नालायक बेटा। देर रात अचानक ही पिताजी की तबीयत बिगड़ गई। माँ को तुरंत पता चल गया और मौसम का मिजाज भी बिगड़ा हुआ था। वो किसी को भी परेशान नहीं करना चाहती थी, क्योंकि बेटे दिन भर काम से थक के आते थे। रात के करीब 1 बज चुका था। पिता हालत ज्यादा बिगड़ी तो उसने खिड़की से बाहर झांका। मौसम काफी खराब लग रहा था और गिड़गिड़ाहट भी हो रही थी। माँ ने दोनों बेटों के कमरे का दरवाजा खटखटाया। काफी देर तक कोई जवाब न मिला तो माँ जैसे ही पीछे मुड़ी, सामने नालायक तीसरा बेटा खड़ा था। उसको माँ ने जगाया भी नहीं। आहट पाते ही उसका नालायक बेटा उसके सामने था। माँ ड्राइवर बुलाने की बात कर रही थी, पर उसने सोचा अब इतनी रात को इतने जल्दी ड्राइवर कहाँ से आ पाएगा। यह कहते हुए उसने सहज जिद और अपने मजबूत कंधों के सहारे बाबूजी को कार में बिठाया और तेजी से हॉस्पिटल की ओर भागा। बाबूजी दर्द से कराहने के साथ ही उसे डांट भी रहे थे। धीरे चला नालायक, एक काम जो इससे ठीक से हो जाए। नालायक बोला, आप ज्यादा बातें ना करें बाबूजी, सब बस तेज सांसें लेते रहिए। हम हॉस्पिटल पहुंचने वाले हैं। अस्पताल पहुंचकर उन्हें डॉक्टरों की निगरानी में सौंप वो बाहर चहलकदमी करने लगा। बचपन से आज तक अपने लिए वो नालायक ही सुनते आया था। उसने भी कहीं न कहीं अपने मन में यह स्वीकार कर लिया था कि उसका नाम ही शायद नालायक ही है। तभी तो स्कूल के समय से ही घर के लगभग सब लोग कहते थे कि नालायक फिर से फेल हो गया। नालायक को अपने यहाँ कोई चपरासी भी न रखें। कोई बेवकूफ ही इस नालायक को अपनी बेटी देगा। शादी होने के बाद भी वक्त बेवक्त सब कहते रहते कि इस बेचारी के भाग्य फूटे थे जो इस नालायक के पल्ले पड़ गई। हाँ, बस एक माँ ही है जिसने उसके असल नाम को अब तक जीवित रखा है। पर आज अगर उसके बाबूजी को कुछ हो गया तो शायद वे भी। इस ख्याल में आते ही उसकी आंखें छलक गई और वो उनके लिए हॉस्पिटल में बने एक मंदिर में प्रार्थना में डूब गया। प्रार्थना में शक्ति थी या समस्या मामूली। डॉक्टरों ने सुबह सुबह ही बाबूजी को घर जाने की अनुमति दे दी। घर लौटकर उसके कमरे में छोड़ते हुए बाबूजी एक बार फिर चीखे, छोड़ नालायक, तुझे तो लगा होगा कि बूढ़ा अब लौटेगा ही नहीं। उदास वो उस कमरे से निकला तो माँ से अब रहा नहीं गया। इतना सब तो करता है, बावजूद इसके आपके लिए वो नालायक ही है। विवेक और विशाल दोनों अभी तक सोए हुए हैं। उन्हें तो अंदाजा भी नहीं है कि रात को क्या हुआ होगा। बहू ने भी शायद उन्हें बताना उचित नहीं समझा होगा। यह बिना आवाज दिए आ गया और किसी को भी परेशान नहीं किया। भगवान न करे कल को कुछ अनहोनी हो जाती तो। और आप हैं कि उसे शर्मिंदा करने और डांटने का एक भी मौका नहीं छोड़ते। कहते कहते माँ रोने लगी। इस बार बाबूजी ने आश्चर्य भरी नजरों से उसकी ओर देखा और फिर नजरें नीची कर ली। माँ रोते रोते बोल रही थी, अरे क्या कमी है हमारे बेटे में। हाँ मानती हूँ पढ़ाई में थोड़ा कमजोर था, तो क्या सभी होशियार ही होते हैं। वो अपना परिवार, हम दोनों को घर मकान, पुश्तैनी कारोबार, रिश्तेदार और रिश्तेदारी सब कुछ तो बखूबी संभाल रहा है। जबकि बाकी दोनों जिन्हें आप लायक समझते हैं वो बेटे सिर्फ अपनी बीवी और बच्चों के अलावा ज्यादा से ज्यादा अपने ससुराल का ध्यान रखते हैं। कभी पूछा आपसे कि आपकी तबीयत कैसी है और आप हैं कि बाबूजी बोले, सरला तुम भी मेरी भावना नहीं समझ पाई, मेरे शब्द ही पकड़े ना। क्या तुझे भी यही लगता है कि इतना सब के होने के बाद भी इसे बेटा कह के नहीं बुला पाने का, गले से नहीं लगा पाने का दुख तो है मुझे, नहीं है? क्या मेरा दिल पत्थर का है? हाँ साला सच कहूँ दुख तो मुझे भी होता है ही है, पर उससे भी अधिक डर लगता है कि कहीं ये भी उनकी ही तरह लायक न बन जाए।
इसलिए मैं इसे इसकी पूर्णता का एहसास इसे अपने जीते जी तो कभी नहीं होने दूंगा। माँ चौंक गई। यह क्या कह रहे हैं आप? हाँ सरला, यही सच है। अब तुम चाहो तो इसे मेरा स्वार्थ ही कह लो। कहते हुए उन्होंने रोते हुए नजरें नीचे किए हुए अपने हाथ माँ की तरह जोड़ दिए, जिसे माँ ने झट से इतनी अपनी हथेली में भर लिया और कहा, अरे अरे, ये आप क्या कर रहे हैं? मुझे क्यों पाप का भागीदार बना रहे हैं? मेरी ही गलती है, मैं आपको इतने वर्षों में भी पूरी तरह नहीं समझ पाई। और दूसरी ओर दरवाजे पर वह नालायक खड़ा खड़ा यह सारी बातें सुन रहा था। वो भी आंसू में तरबतर हो गया था। उसके मन में आया कि दौड़कर अपने बाबूजी के गले लग जाए, पर ऐसा करते ही उसके बाबूजी झेप जाते। यह सोचकर वो अपने कमरे की ओर दौड़ गया। कमरे तक पहुंचा भी नहीं था कि बाबूजी की आवाज कानों में पड़ी। अरे नालायक, वो दवाइयां कहाँ रख दी? गाड़ी में ही छोड़ दी क्या? कितना भी समझा दो इससे, एक काम भी ठीक से नहीं होता। नालायक झटपट आंसू पोंछते हुए गाड़ी से दवाई निकालकर बाबूजी के कमरे की ओर दौड़ गया। दोस्तों, आपको मेरी कहानी कैसी लगी? अगर मेरी कहानी अच्छी लगी हो तो कमेंट और लाइक करें और आगे की कहानी सुनने के लिए सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।